वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटियर। फ्रेंड्स, मैं एक फंडेड अकाउंट का चैलेंज पास करने के लिए जा रहा हूँ और ये अभी फोर्थ डे चल रहा है। ठीक है, अभी तक मैं 3 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ और तीनों वीडियो के अंदर आप देखोगे तो एक डे मेरा बहुत ज़्यादा लॉस में गया था। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरा कल का दिन क्या रहा और आज सुबह से लेके मैंने अभी तक जो ट्रेड में किया है। ठीक है, वो आपको शो कर देता हूँ। पहले जो मैंने ट्रेड प्लेस किया वो ट्रेड मेरा रहा कल रात को बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन का ट्रेड मैंने कल रात को, या मैं मॉर्निंग बोल सकता हूँ, वैसे मॉर्निंग में 4:20 के आसपास प्लेस किया था 1,23,000 पे मार्केट जब ब्रेकआउट करता है उसके बाद में। और इस ट्रेड को मैं हाई तक होल्ड करके रखता हूँ और जो मैंने मेरा लॉट साइज रखा था, ठीक है, उस लॉट साइज के अंदर अभी यहाँ पे आपको 2 to 9 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। ठीक है, मॉर्निंग में आप देखोगे ये 4:28 पे एक ट्रेड था, फिर 6:20 पे ये मैंने क्लोज किया, ऐसा कुछ। ठीक है, उससे पहले भी रात को 12:43 पे भी मैंने ट्रेड किया था। बट आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है, पहले मेरा लॉस हुआ, देन मेरा प्रॉफिट हुआ, और ये जो प्रॉफिट है ये $2 to 9 का, ये $2 to 9 का प्रॉफिट मुझे $400 दिखा रहा था। बट मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा। ठीक है, कि कहीं ना कहीं मार्केट 1,25,000 को क्रॉस करेगा, 1,26,000 27,000 जाएगा। बट मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ। ठीक है, और मैंने मेरी पोजीशन को क्लोज किया $229 के ऊपर। उसके बाद में फिर से मैंने बिटकॉइन को बाय किया था, एक और पोजीशन मैंने प्लेस किया था, बट स्टिल उसमें मुझे लॉस मिला क्योंकि मैं बिटकॉइन में बुलिश हूँ। मैं बिटकॉइन में कोई भी बेयरिश पोजीशन नहीं प्लेस कर रहा हूँ। मैं बिटकॉइन में जैसे जैसे मुझे कोई भी ट्रेड मिलता है बुलिश साइड में, मैं फिर से एक ट्रेड प्लेस करूंगा मेरा, और सिर्फ बुलिश साइड में ही ट्रेड प्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैंने गोल्ड के अंदर ट्रेड प्लेस किया $18, फिर मैंने यूएसडी जेपीवाई में किया $29। ठीक है, फिर दो छोटे लॉस हुए, मैं अगेन बिटकॉइन में बुलिश था, मैंने दो छोटे लॉस लिए। फिर गोल्ड के अंदर मैंने बाय किया और $30 का किया। फिर एक गोल्ड का मेरा बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था, लेकिन मैंने उसे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था, वहाँ मेरा $0.12 का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा है। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था मेरा जो जो लॉस था, ठीक है, वो 700 प्लस का लॉस जा चुका था। अभी वो जो टोटल लॉस है वो वापस थोड़ा सा नीचे आ चुका है, 565 का लॉस बच रहा है मेरा अभी भी। स्टिल मैं ब्रेक इवन पे नहीं आया हूँ मेरे चैलेंज फेज के अंदर। अगर मेरा रात का जो ट्रेड मैं प्लान करके चल रहा था वो मार्केट में मुझे ट्रेड मिल जाता वैसा का वैसा, तो शायद मैं ब्रेक इवन के ऊपर पॉजिटिव साइड आ जाता। बट स्टिल मैं आज या कल के अंदर प्लान करूंगा कि अगर मुझे मेरा ये ट्रेड मिल जाता है प्रॉपर तरीके से, तो 2 दिन के अंदर मैं ब्रेक इवन को क्रॉस करके मैं मेरे पॉजिटिव साइड में आ जाऊंगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट वीक के अंदर मिनिमम 2-3% मुझे नेक्स्ट वीक निकालना रहेगा। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के लिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत अच्छी जगह पे अभी खड़ा है अपने मार्केट पे। ठीक है, तो अगर बिटकॉइन में पोजीशन मुझे मिल जाती है तो मुझे एक बहुत अच्छा सेटअप के थ्रू बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ ये जो मेरे जोन्स मैंने बना रखे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सेटअप बन के बैठा हुआ था। बट मैं कोई भी बियरिश ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ अभी। अगर मैं बियरिश प्लान कर रहा होता तो एक यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप फिर से मिल रहा था, मार्केट ने आराम से 1,000 पॉइंट्स दिया है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था मार्केट कंटिन्यू। मैं बिटकॉइन में ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ, आपने पहले भी मेरे अगर 2-3 वीडियो में नोटिस किया होगा। तो ट्रेंड लाइन में देखता हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट में देखता हूँ, और बिटकॉइन उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही थी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक डाउन किया उसके बाद में फिर से ऊपर जाता है, और इसी मार्केट पे ट्रेंड लाइन का छोटा सा सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छा डाउन साइड गिरता है। ठीक है, अगर मैं इसका शॉर्ट पोजीशन में भी आपको दिखाऊं तो कितना मार्केट, मैं यहाँ पे भी अगर पोजीशन बनाता, ठीक है, तो मार्केट आपको कितने पॉइंट्स दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया और 632 पॉइंट्स तो मार्केट यहाँ पे भी दे चुका है। बट आप अगर रिस्क देखोगे, 200 पॉइंट्स का आसपास का रिस्क था, 1:3 आपको इजीली मिल जाता। स्टिल मार्केट अगर इस लाइन को तोड़ जाता है तो यहाँ तक आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1,20,000 जहाँ से मैं फर्स्ट टाइम मेरा बुलिश एंट्री प्लान कर रहा था, अगर मुझे फिर से 1,20,000 पे कोई भी बुलिश एंट्री मिलती है, कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, कोई एंगल्फिंग हुआ या कोई भी मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ, तो मैं वहाँ पे मेरी एंट्री प्लान करूँगा और बुलिश साइड के अंदर मेरा मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मुझे फिर से मार्केट, अगर मैं वो ट्रेड मुझसे मिस भी होता है,
तो अगर वो मार्केट फिर से मुझे इस लाइन के ऊपर मिलता है 1,22,200 के ऊपर, तो भी मैं मेरा एंट्री प्लान करूंगा। और मेरा अगेन जो बायस है, जो प्लान है, वो पूरा का पूरा मार्केट में बहुत अच्छे लेवल के लिए है, 1,25,000 26,000 के लिए। तो जब भी मैं यहाँ से एंट्री प्लेस करूंगा, तो फर्स्ट तो मेरा ये बिटकॉइन हाई रहने ही वाला है, यहाँ मेरा मैं कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। उसके बाद में 1,26,000 27,000 तक के लिए मेरी जो हाफ ऑफ क्वांटिटी बचेगा, वो मैं होल्ड करके रखूंगा। ठीक है। सेम अगर मैं आपको गोल्ड का बताऊं, गोल्ड के अंदर भी अभी मैं बुलिश हूँ अब थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत अच्छी जगह से सपोर्ट लिया है, और मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट लेके जा रहा है ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे फिर से कोई एंट्री मिलता है, कोई एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, तो मैं ज़रूर बुलिश एंट्री प्लान करूँगा गोल्ड के अंदर भी। ठीक है। जैसे भी एंट्री मेरा बनता है, मैं आपको मेरे फंडिंग टिप्स वाले के अंदर एंट्री दिखाता हूँ कि मतलब कौन सा बुलिश है, कौन सा बियरिश है। मैं अभी कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये एंट्री इस मेरा बताऊँ कि ये एंट्री मैं लेने वाला हूँ, ऐसा कुछ। मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा लाइव वैसे बना रहा हूँ कि जो एंट्रीज मैंने ली है, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है या जिसमें मुझे लॉस हुआ है, मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, बिगेस्ट लॉस मेरा $259 का है, बिगेस्ट मेरा $229 का है। ठीक है, इट कुड बी बेटर, इट कुड बी मोर देन $400, बट मैं प्लान कर रहा था तो ठीक है, थोड़ा नीचे आया, मैंने वहाँ पे उसको कट किया, तो 229 का मुझे प्रॉफिट रहा। स्टिल अभी जो मेरा क्वांटिटी प्लान है बिटकॉइन के अंदर आने वाले कुछ ट्रेड्स के अंदर, अगर वो सेटअप के साथ में, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में अगर वो ट्रेड मुझे मिल जाता है, तो वो मोर देन $1,000 मुझे इजीली दे जाएगा। ठीक है। तो स्टिल आप मेरे देखोगे 3 दिन में से, ठीक है, मेरे 3 दिन, सॉरी 5 दिन में से 3 दिन मेरा लॉस में गया है। 2 दिन मेरा प्रॉफिट में गया, 103 133 आज का। अभी आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ। मेरा आज का प्लान था कि मैं मिनिमम $120 निकालूँ आज के दिन में। ठीक है, बट अभी मेरा $133 हो चुका है ऑलरेडी। और अब इस $133 के बाद में मेरा जो प्लान है ये कि 120 का था, तो ठीक है, मैं मेरा जो लॉट साइज रखूँगा, थोड़ा लॉट साइज कम रख के एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, अच्छे पिप्स के लिए जाऊँगा। ठीक है, बिटकॉइन में भी मोर देन 1,500 पॉइंट्स का, अगर गोल्ड में लेता हूँ तो 80-70 पिप्स या 100 पिप्स का कोई ट्रेड अगर मुझे मिलता है, तो मैं बहुत कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है। मैं जो 120 के ऊपर का $10-15 का रिस्क लेने वाला हूँ उसके अंदर, और 1:5 1:6 का मिनिमम प्लान करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं $200 तक जा पाता हूँ, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज देखते हैं कितना रहता है मेरा लास्ट। एक और चीज़ मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अपकमिंग मंडे से मैं इंडियन मार्केट की भी जो ट्रेड्स प्लेस करूँगा, उसका लाइव रिकॉर्डिंग में मेरा रखूँगा, और लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर जो साइकोलॉजी होता है वो मैं आपको शेयर करूँगा साथ में। ठीक है। अभी मैं आपको मेरा प्लान बता देता हूँ बिटकॉइन का। ठीक है, बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे और सेटअप्स भी बन रहे हैं, बट इथेरियम का भी एक ट्रेड सेटअप था, बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप था। ठीक है, मार्केट ने जब ये 4370 का लेवल निकाला था, ठीक है, 4368 वाला, तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट ने कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड दिया था। बट आप जो टाइम देखोगे, सेम वर्किंग आवर्स वाले टाइम थे, उसमें मैं नहीं ट्रेड प्लेस कर पाया। और एज ऑफ नाउ आज मेरा वीक ऑफ है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि ठीक है, मुझे जो भी ट्रेड मिलेगा, ठीक है, मैं उन ट्रेड को अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट प्लान करूँगा और अच्छा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इसीलिए मैं रात को जगा हुआ था, और मैं जो मेरा ट्रेड प्लेस कर पाया, मैंने रात को ट्रेड प्लेस किया अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, अभी बिटकॉइन का जो है, ठीक है, इस जोन के अंदर अगर मुझे फिर से एक अच्छा कैंडलस्टिक मिलता है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ का रहेगा। यहाँ अगर फिर से मुझे एक अच्छा लेवल मिलता है, अच्छा कैंडलस्टिक मिलता है, तो मैं बिटकॉइन के हाई तक प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, बट अगर ये वाला जोन भी मार्केट निकाल देता है, तो एक छोटा ही ट्रेड सही, बट ठीक है, रहने दो। मैं बेयरिश को ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। इफ इन केस मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो बियरिश की जगह मैं सिर्फ बुलिश पे ही प्लान करूंगा। और बुलिश में, क्योंकि मार्केट आप देखोगे, बुलिश के अंदर बहुत अच्छे लेवल्स अवेलेबल है, बहुत अच्छा जोन अवेलेबल है। इथेरियम हायर साइड मूव कर रहा है, बिटकॉइन हाई साइड में मूव कर रहा है। बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे ट्रेड मिलेगा, मैं बुलिश साइड में ही ट्रेड लूँगा। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ, अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैं, ठीक है, मेरा लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, और कोशिश करूंगा अगर आज का दिन मार्केट अच्छा मिलता है मुझे क्लोजिंग डे तक, तो मैं इस $55 को भी
शायद ब्रेक इवन से निकल के मेरे एक प्रॉफिट वाले फेज में एंटर कर जाऊं। और इसी मंथ, अगस्त वाले मंथ के अंदर ही मुझे मेरा ये चैलेंज जो है पास करना है। तो मैं एक अलग तरीके से मेरी सारी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। 100, 120, 130 ऐसे करके मेरे को जो भी मेरा डॉलर्स प्लान करना है पर डे का, वो रहेगा मिनिमम। अगर ज़्यादा मिलता है तो ठीक है, ज़्यादा को तो कौन मना करता है, कोई मना नहीं करता। बट ठीक है, ये मेरा लॉस थोड़ा ज़्यादा हुआ। अब यहाँ के बाद में मेरा जो मैक्सिमम लॉस मैं प्लान करने वाला हूँ विच इज़ $50। $50 से ऊपर मैं कोई भी लॉस प्लान नहीं करने वाला, ठीक है। लॉट साइज कम ज़्यादा रखूँगा। तो हो सकता है कि प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में कम हो, बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद में मैं सेकंड ट्रेड में थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा के एक अच्छे प्रॉफिट के लिए जा सकता हूँ, उससे पहले नहीं। ठीक है, क्योंकि $50 से ऊपर मैं कोई भी डे लॉस में प्लान नहीं करूँगा अनटिल अनलेस मेरा जो ये चैलेंज है वो 25,000 से 3-4% अप नहीं हो जाता है प्रॉफिट के अंदर। क्योंकि एक बार पहले प्रॉफिट वाले जोन में मैं चला जाऊं, उसके बाद में मैं प्लान कर सकता हूँ कुछ चीज़ें, बट पहले मुझे मेरा ब्रेक इवन वाला क्लोज करना है, उसके बाद में प्रॉफिट के अंदर जाना है। क्योंकि मेरा नंबर ऑफ डेज 5 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये कि मुझे मेरा चैलेंज पास करना है, प्रॉफिट्स निकालना है। और प्रॉफिट्स नॉट ईजी। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है जब आप एक साइकोलॉजी लेके बैठते हो मार्केट में कि अपने फंडेड अकाउंट आपको पास करना है। आप हर ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हर एक ट्रेड में एंट्री किया तो आप ये सोचेंगे कि बोले मेरा ठीक है खुद का कैपिटल नहीं है, बट स्टिल आपको अपना साइकोलॉजी बनाने के लिए इस फंडेड अकाउंट के जो फंड है उसे अपना ही फंड समझ के ट्रेड करना रहेगा। ठीक है। और मैं अभी मेरा साइकोलॉजी सिर्फ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एज ऑफ नाउ। जैसे इंडियन मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैं मेरा फ्रंट कैमरा ऑन करके मेरा साइकोलॉजी आपको दिखाऊंगा कैसे मैं मार्केट के अंदर लाइव पोजीशन बना के सिर्फ बैठा रहूंगा। ठीक है, या तो स्टॉप लॉस होगा या प्रॉफिट जो मेरा टारगेट होगा वो रहेगा। मार्केट के बीच में कहीं कोई एग्जिट नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। अगर मुझे मेरे जोन पे मार्केट पे मेरा एंट्री मिलता है तो मैं एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में आप जब बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस साइड में बैठे हो। ठीक है, आप बाय साइड में बैठे हो, आप सेल साइड में बैठे हो। अगर आपने वो चीज़ पहले से प्लान करके रखा है, ठीक है, तो आप मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर जाओगे। अदरवाइज आप सोचते हो कि मार्केट जैसे ही ओपन होगा उसके बाद में मैं कोई प्लानिंग कर लूंगा, तो आप बहुत छोटे टारगेट्स फिर भी बना सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, बट स्कैल्पिंग करने के बाद में आपको जो एक बड़ा प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ। ठीक है, आज निफ्टी के अंदर मैं बाइंग साइड में था। और निफ्टी के अंदर मैंने प्लान किया था कि ठीक है मुझे निफ्टी में एक अच्छा एंट्री मिलेगा। और बट निफ्टी पता कंप्लीट आज साइडवेज हो गया। कंप्लीट साइडवेज होने की वजह से वो एक अच्छा प्रॉफिट जो हम प्लान करके चला था वो नहीं हुआ मेरा। और निफ्टी में 2 बार मैंने एंट्री बनाया, दोनों बार मैंने 15-15 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लिया है। बट अगर वो मार्केट मुझे मिल जाता तो मेरा आगे का जो टारगेट था वो बहुत अच्छा टारगेट ओपन था अपसाइड के लिए। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखूँ तो मेरा प्लान ये था कि ये 670 का लेवल अगर मार्केट निकालता है तो मैं फर्स्ट चाहता मेरा 785 के ऊपर तक का टारगेट रहता है। और अगर वो भी मुझे मार्केट कैंडल स्टिक पैटर्न बनाते हुए अगर जाता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बियरिश मूव दिखाता, तो मैं प्लान करता है 24,960, 25,000 के लिए। ठीक है, ठीक है, मार्केट ने मेरा 15-15 पॉइंट करके 2 बार स्टॉप लॉस लिया, बट अगर मार्केट मुझे देता तो मोर देन 100 पॉइंट्स देता। ठीक, तो अभी अपकमिंग वीक के लिए जो मेरा प्लान रहने वाला है बुलिश साइड का ही है। बट अगर मार्केट कहीं ना कहीं 24,500 के नीचे आता है तो बेरिश साइड में मैं प्लान कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरा जो व्यू है वो बुलिश साइड के लिए रहने वाला है निफ्टी के अंदर भी। और प्लान करूंगा कि मोर देन 100 पॉइंट्स में कैप्चर करूँ इन अ सिंगल डे निफ्टी के अंदर, ताकि साइकोलॉजी ठीक बनी रहे और प्रॉफिट के साथ में ही माइंडसेट बना रहे। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है, बैंक निफ्टी वगैरह किसी में ट्रेड मैंने प्लेस नहीं किया है, ना ही मैं उसमें प्लान कर रहा हूँ। अभी सिर्फ गोल्ड का है, गोल्ड के अलावा बिटकॉइन का है, इन दोनों में मैं ट्रेड मेरा जो है प्लेस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लेंथी हुआ है, मैं आपको कुछ नॉलेज के बारे में ज़्यादा आज मतलब नॉलेज नहीं दे पाया ट्रेड वगैरह के बारे में। मैं मेरा सिर्फ जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा ये फंडेड अकाउंट पास हो जाता है फिर मैं प्लान करूँगा कि कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो किया और उसके बाद में मैंने फंडेड अकाउंट पास किया तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता पाऊँ।
अदरवाइज मैं सिर्फ लॉस में रह के आपको सिखाने तो जा नहीं सकता, ठीक है। बट जैसे ही मेरा फंडेड अकाउंट पास होगा उसके बाद में मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, किस तरीके से मैं स्ट्रैटेजी प्लान करता हूँ, और उसके बाद में मैं उसे फॉलो करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कैसे मार्केट को टाइम दे रहा हूँ। अगर मैं कल रात को जगा हुआ नहीं होता तो शायद मैं बिटकॉइन का ये ट्रेड पे मिस कर देता। तो मुझे ऐसा है, जब भी मेरा वीक ऑफ होगा या जब भी मेरा लीव रहेगा तो रात में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है नाइट में बहुत अच्छा मूव करता है, बिटकॉइन अर्ली इन द मॉर्निंग्स बहुत अच्छा मूव करता है, ठीक है। तो वो प्लान मैं करूँगा किस तरीके से रहेगा, ठीक है। और अभी के लिए चलिए मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ, उसके बाद में कोई अगर मुझे एंट्री मिलता है तो मैं एक एंट्री प्लान करूँगा मेरा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ बी कनेक्टेड, डू यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, अगेन थैंक यू।